हेलो गाइस, दिस इज रितु एंड वेलकम टू टीचिंग एंड लर्निंग। गाइस, आज की वीडियो हमारी नॉलेज लैंग्वेज करिकुलम से रिलेटेड है। इस वीडियो में हम अपने कल के क्वेश्चन को ही कंटिन्यू करेंगे कि नॉलेज क्या है और इसे हमें किस तरीके से लॉन्ग आंसर में राइट करना है। सो गाइज, ये वाली वीडियो आपके फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। सो वीडियो को लास्ट तक और पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को टाइप्स ऑफ नॉलेज, फॉर्म्स ऑफ नॉलेज जो है वो इजी लैंग्वेज में समझ में आ जाएंगे। सो गाइज, वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस, आज हम टाइप्स ऑफ नॉलेज और फॉर्म्स ऑफ नॉलेज को डिस्कस करेंगे। वैसे तो ज्ञान के प्रकार और ज्ञान के रूप एक ही होते हैं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में ये अलग अलग भी पूछ लिए जाते हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जब टाइप्स ऑफ नॉलेज हो तो आपको क्या राइट करना है और जब फॉर्म्स ऑफ नॉलेज हो तो आपको क्या राइट करना है। और जब क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज पूछी जाए तो आप टाइप्स और फॉर्म सबको एक साथ मिलाकर राइट कर देना, इससे आपका आंसर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ नॉलेज में यहाँ पे मैंने 3 टाइप लिखे हैं, बुक में और भी है। तो जो आपको लगे कि इसमें मैं सबसे अच्छा राइट कर सकता हूँ उसे एग्जाम में लिखिएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू शंकर, अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक जो है उनके अकॉर्डिंग ज्ञान 2 होते हैं, पराज्ञान और अपराज्ञान। पराज्ञान वो होता है जो परमात्मा से संबंधित होता है, परा यानी कि परमात्मा, जिसे हम वेद, उपनिषद, गीता इन सब धार्मिक ग्रंथों द्वारा प्राप्त करते हैं। और शंकर जी के अकॉर्डिंग पराज्ञान के द्वारा ही मनुष्य अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य यानी कि मोक्ष की प्राप्ति करता है। अब इनके अकॉर्डिंग अपरा ज्ञान वो ज्ञान होता है गाइस जो परा से अलग है, यानी कि जो परमात्मा से अलग है। परमात्मा से अलग क्या है? ये वाला वर्ल्ड जिसमें हम रहते हैं, यानी कि भौतिक जगत। तो इस जगत के बारे में जो कुछ भी मनुष्य के पास जानकारी होती है वो सभी अपरा ज्ञान होती है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू प्लेटो। प्लेटो ने ज्ञान को 3 भागों में बांटा है, इंद्रजन्य ज्ञान, समितजन्य ज्ञान और चिंतनजन्य ज्ञान। इंद्रजन्य ज्ञान वो ज्ञान होता है गाइस जिसे हम अपनी इंद्रियों द्वारा प्राप्त करते हैं। हमारी इंद्रियां क्या होती है? हमारे ईयर, नोज, आई, स्किन। तो इन सभी से जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो सब इंद्रजन्य ज्ञान होता है। लेकिन ये गाइस, ये जो ज्ञान होता है वो पूर्ण रूप से सत्य नहीं होता है, क्योंकि हम जो भी ज्ञान इंद्रियों से प्राप्त करते हैं वो परिवर्तनशील होता है, वो समय के साथ बदलता रहता है। उसके बाद समितजन्य ज्ञान, ये वो ज्ञान होता है गाइस जिसे हम अपने अनुभवों द्वारा प्राप्त करते हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस द्वारा प्राप्त करते हैं। और ये ज्ञान भी पूर्ण रूप से सत्य नहीं होता है, ये आधे रूप में सत्य होता है, क्योंकि हमारे जो अनुभव है वो समय समय पर बदलते रहते हैं। उसके बाद चिंतनजन्य ज्ञान, ये वो ज्ञान होता है गाइस जिसे हम अपने विचारों के द्वारा चिंतन करके प्राप्त करते हैं। आपके पास जो जानकारी आई है उस पर आपने विचार विमर्श किया, फिर उस पर कुछ रिजल्ट निकाला, तब आपने उस जानकारी को ज्ञान की श्रेणी में रखा। तो ये वाला जो ज्ञान होता है वो पूर्ण रूप से सत्य होता है, क्योंकि विचारों पर आधारित ज्ञान कभी भी परिवर्तनशील नहीं होता है, ऐसा प्लेटो का मानना है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कांट के अकॉर्डिंग। कांट ने ज्ञान को 2 भागों में बांटा है, प्रगानुभाविक ज्ञान और आनुभाविक ज्ञान। ये दोनों ही ज्ञान हम एक साथ समझेंगे। प्रगानुभाविक ज्ञान वो ज्ञान होता है गाइस जो हमारे पास बाय बर्थ होता है। ठीक है, जन्म के साथ जो हमारे पास ज्ञान होता है वो प्रगानुभाविक ज्ञान होता है। और इसी ज्ञान के आधार पर जब हम अपने बाकी ज्ञान की रचना करते हैं या बाकी ज्ञान को प्राप्त करते हैं वो वाला ज्ञान आनुभाविक ज्ञान होता है। यानी कि जो जन्म से हमारे पास है वो प्रगानुभाविक ज्ञान है, और जो जन्म के बाद प्रगानुभाविक ज्ञान को बेस बनाकर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो हमारा आनुभाविक ज्ञान हो जाता है। तो चलिए अब हम फॉर्म्स ऑफ नॉलेज देख लेते हैं। चलिए गाइज, अब हम फॉर्म्स ऑफ नॉलेज को समझ लेते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ लिखेंगे कि अलग अलग विद्वानों ने ज्ञान के रूपों को अलग अलग भागों में बांटा है। ठीक है, उसके बाद ये आप चार्ट बना देंगे, उसके बाद इन्हें 1-1 करके डिस्क्राइब कर देंगे। जब भी कोई भी चीज पॉइंट में लिखने के लिए आएगी तो आप पहले उसे इस तरीके से चार्ट बनाएंगे, उसके बाद डिस्क्राइब करेंगे। तो चलिए अब पहला देख लेते हैं स्थानीय ज्ञान, लोकल नॉलेज। नाम से ही पता चल रहा है स्थान, वो ज्ञान जो पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए
सत्य होता है। ठीक है, जैसे कि मेरे पास जानकारी है कि लखनऊ के कुर्ते हर जगह के अच्छे होते हैं, तो यहाँ पर स्थानीय ज्ञान का नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि लखनऊ के कुर्ते हर जगह के अच्छे नहीं होते हैं, केवल लखनऊ के ही अच्छे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं सार्वभौमिक ज्ञान। ये वो ज्ञान होते हैं जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, जो हर जगह के लिए सत्य होते हैं। जैसे कि अगर हम पानी को किसी भी जगह पर गर्म करें तो वो हमेशा भाप बनकर ऊपर उड़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान, कॉन्क्रीट नॉलेज। ये वो ज्ञान होते हैं गाइस जिन्हें हम अपनी इंद्रियों द्वारा प्राप्त करते हैं, हमारे सेंसेस के द्वारा प्राप्त करते हैं, हमारे अनुभवों के द्वारा प्राप्त करते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया कि पानी जो है उसे उबाले तो वो भाप बनकर उड़ जाता है, ये हमने खुद करके देखा, अपने सामने देखा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है अप्रत्यक्ष ज्ञान। ये वो ज्ञान होते हैं गाइस जिन्हें हम अपनी इंद्रियों द्वारा प्राप्त नहीं करते हैं, मतलब कि आत्मा परमात्मा के बारे में जानना, स्पिरिचुअल जगत के बारे में जानने को हम अप्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा गाइस सैद्धांतिक ज्ञान और प्रायोगिक ज्ञान, इनको हम एक साथ समझेंगे। सैद्धांतिक ज्ञान के अंतर्गत वो सारी जानकारी आती है गाइस जिनकी हम सत्यता का पता नहीं लगाते हैं, जिसने हमें जैसे बोला हम उसको वैसा ही मान लेते हैं। और प्रायोगिक ज्ञान के अंतर्गत वो सारी जानकारी आती है जिनको हम कर कर भी देखते हैं कि क्या ये सही है या क्या ये गलत है। ठीक है, उनकी सत्यता की जांच करते हैं हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा। जैसे कि मान लीजिए हमें किसी ने कहा कि जो चीनी है उसको अगर हम गैस पे रखें तो वो धीरे धीरे पिघलने लगती है, तो सैद्धांतिक ज्ञान में हम क्या करेंगे, उसको करके नहीं देखेंगे कि चीनी क्या सच में गैस पे रखने पे पिघलने लगती है। जैसा कि जिसने कहा हमने उसको वैसा ही मान लिया, हमने समझ लिया कि ये सत्य है। प्रायोगिक ज्ञान के अंदर क्या करेंगे, किसी ने हमें ये जानकारी दी कि चीनी गैस पे रखने पे पिघलती है, तो हम फिर उसको करके देखेंगे कि क्या सच में ऐसा होता है। तो जब हम उसे करके देखेंगे तो जो भी रिजल्ट हमारे सामने आता है फिर हम उसको ज्ञान मान लेते हैं। स्कूली ज्ञान के अंतर्गत वो ज्ञान आ जाते हैं गाइस जो ज्ञान हमें कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटीज में मिलता है। ये वाले ज्ञान हमारे लिमिट में होते हैं, क्योंकि ये हम सब स्कूल में रहकर ही सीखते हैं। जैसे स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी को छोड़ देते हैं ये ज्ञान मिलना हमें समाप्त हो जाता है। इसके बाद स्कूल के बाहर जो ज्ञान होता है उसके अंतर्गत वो सारा ज्ञान आता है गाइस जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलता है, फैमिली मेंबर्स से मिलता है, नेबर्स के थ्रू मिलता है, हमारे फ्रेंड्स के थ्रू मिलता है। और ये वाला जो ज्ञान होता है उसकी कोई लिमिट नहीं होती है, ये लाइफ टाइम चलता रहता है। हमारे स्कूल छोड़ने के बाद भी ये वाला ज्ञान जो है टाइम टाइम पर हमें किसी ना किसी रूप में मिलता रहता है। तो गाइस इस तरीके से फॉर्म्स ऑफ नॉलेज जो है वो फिनिश हो जाती है, और इस अध्ययन के आधार पर हम कह सकते हैं कि अलग अलग विद्वानों ने ज्ञान के प्रकार और ज्ञान के रूप को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है, और किसी का भी एक मत नहीं है ज्ञान के प्रकार के बारे में या ज्ञान के रूप के बारे में। लेकिन उपयुक्त अध्ययन के आधार पर हम कह सकते हैं कि मानव जीवन के लिए ज्ञान के 3 प्रकार हैं। तो चलिए अब हमने आगे समझ लेते हैं। गाइस मानव जीवन के 3 पक्ष होते हैं, भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक, और इन्हीं तीनों पक्षों के आधार पर ज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है, भौतिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान। भौतिक ज्ञान के अंतर्गत वो सारी जानकारी आ जाती है गाइस जो मनुष्य को इस सांसारिक जगत के बारे में होती है। सामाजिक ज्ञान के अंतर्गत वो सारी जानकारी आ जाती है गाइस जिनके माध्यम से जो मनुष्य है वो एक दूसरे के साथ व्यवहार करना सीखता है कि उसे बड़ों से कैसे व्यवहार करना है, छोटों से कैसे व्यवहार करना है, अपने आस पड़ोस में कैसे समायोजन करना है। और आध्यात्मिक ज्ञान में वो सारी जानकारी आ जाती है गाइस जो हमें आत्मा परमात्मा के बारे में होती है, जिसे हम हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों द्वारा प्राप्त करते हैं। और आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से गाइस हम अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो के थ्रू आप फॉर्म्स ऑफ नॉलेज और टाइप्स ऑफ नॉलेज को अच्छे से समझ गए होंगे। गाइस इससे पहले हमने मीनिंग, डेफिनेशन एंड नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स से भी रिलेटेड वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए गाइस अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।